ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांश्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हमारे गीता 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आप लोगों को मालूम नहीं कि आप कितने फॉर्चुनेट और कितने भाग्यशाली और कितने रेयर हैं, क्योंकि इस दिव्य ज्ञान भगवत गीता को हर किसी की बस की नहीं है समझने की। भगवान गीता के 7वें अध्याय में बताएंगे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् धतिति सिद्धये यततामापि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः, कि हजारों 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 मनुष्यों में से कोई एक ही मनुष्य होता है, कोई विरले ही कुछ मनुष्य होते हैं जो आत्म साक्षात्कार या आध्यात्म के विषय में रुचि रखते हैं। और इन अनेक ऐसे कुछ विरले मनुष्यों में से कुछ गिने चुने होते हैं जो वास्तविक आध्यात्म सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। तो कम से कम आप लोगों ने इस गीता को समझने में रुचि दिखाई है इस 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में भाग लेकर, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने उसमें रुचि दिखाई, क्योंकि बहुत ही विरले लोग हैं इस दुनिया में जो आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं। तो खैर आज हम गीता का 30वां अध्याय डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर याद हो तो हमने कल दूसरा अध्याय करा, तो मैं क्विक रिवीजन करेंगे दूसरे अध्याय का और फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरे अध्याय की तरफ। तो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्क्रीन आ रहा है? यस। ओके। तो दोस्तों ये है अध्याय का अवलोकन। तो जैसा हमने बताया था कल, अध्याय 2 के 5 भाग थे। पहले भाग में अर्जुन ने फर्दर क्वेश्चंस पूछे और भगवान कृष्ण को अपना गुरु रूप में स्वीकार किया। फिर आपको याद हो कि अर्जुन ने पहले अध्याय में काफी तर्क दिए थे भगवान को कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। तो उसने जितने भी तर्क दिए थे सब धर्मशास्त्रों के ऊपर दिए थे। तो भगवान ने इस दूसरे अध्याय के अलग अलग सेक्शंस में अर्जुन के सारे तर्कों का खंडन किया और उसे अलग अलग फिलॉसफी के द्वारा खंडन किया। जैसे उनका पहला तर्क था करुणा, कि हमें दूसरों की हत्या नहीं करना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ज्ञान या सांख्य योग बताया, जिसमें शरीर और आत्मा का विश्लेषण, उसके अंतर क्या अंतर है शरीर और आत्मा, वो बताया। फिर अर्जुन का दूसरा तर्क था कि मैं भोग नहीं कर पाऊंगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए भगवान ने बताया कि अगर तुम अपने निर्धारित कर्तव्य को करोगे तो सकाम कर्म करके तुम्हें उसमें आनंद मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम भोग नहीं कर पाओगे। अगर तुम जीत जाओगे तो राजा बनोगे और हार जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। तो तुम्हें भोग मिलना ही, डरो मत। और तीसरा तर्क था उनका कि मुझे पाप लगेगा हम ऐसे लोगों की हत्या करने से। तो उसके लिए भगवान ने निष्काम कर्म योग बताया कि हमें कर्म नहीं छोड़ना है लेकिन कर्म के फलों को छोड़ना है। हाँ, तो जब व्यक्ति अपने कर्म फलों को त्याग कर करेगा तो उसका पाप नहीं लगेगा, उसका रिएक्शन नहीं आएगा। तो उसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अगर अपना क्षत्रिय कर्तव्य करोगे युद्ध का, लेकिन फल की इच्छा नहीं करोगे, भोग की इच्छा रखे बिना अपना कर्तव्य करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, इसलिए युद्ध करो।
और चौथा तर्क था अर्जुन का कि परंपरा खंडन हो जाएगी। ये जो पिंडोदक क्रिया होती है जिससे वर्ण संकर पैदा हो, जिससे वर्ण संकर पैदा ना हो, तो भगवान ने बताया कि ये जो वेदों में दिए गए कर्म कांड है, अर्जुन इस कर्म कांड से ऊपर उठकर ज्ञान के स्तर पे आओ, बुद्धि के स्तर पे आओ। तो भगवान ने बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्मयोग को बुद्धि योग भी बोलते हैं, उसके बारे में बताया। अर्थात अपने कर्मों को ज्ञान के स्तर पे करना, ऐसा। तो भगवान ने ये बताया। और फिर आखिरी में अर्जुन ने पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसा जीवन जीता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो फिर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया, जो आखिरी सेक्शन में आप देख रहे हैं 2.72। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए भगवान ने तो गीता पूरी बोल दी, अभी गीता यहाँ पे खत्म हो गई। भगवान ने सोचा अभी अर्जुन कन्विंस हो गया, अभी लगता है गांडी उठा के युद्ध करेगा। लेकिन पता है क्या हुआ, अर्जुन के मन में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भगवान ने इतनी सारी फिलॉसफी बोल दी, ज्ञान योग बोल दिया, सकाम कर्म बोल दिया, निष्काम कर्म बोल दिया, तो अर्जुन का थोड़ा सा चकरा गया। बोले भगवान क्या चल रहा है, सब घूम रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग अटेंड कर रहे होंगे, उनकी भी यही हालत हो अर्जुन की तरह कि प्रभु जी क्या बोल दिया, इतनी सारी चीजें, कुछ घुसा ही नहीं अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हमें पता लगेगा थोड़ा और आगे। तो इसलिए ये जो अध्याय है, ये अध्याय का नाम है कर्म योग, और ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न से ही चालू होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीसरे अध्याय का पूरा सारांश है। इस अध्याय में भी 5 अंग है, 5 खंड है। पहला खंड है श्लोक 1 और 2, 2 श्लोक का खंड है, जिसमें अर्जुन का भ्रम अर्थात वो कंफ्यूज हो गया कि भगवान आप पहले ज्ञान योग बताए और फिर आप बताए कि कर्म करो, तो क्या करूं, ज्ञान योग करूं, त्याग दो सब कुछ, या कर्म करो, कंफ्यूज हो गए। फिर दूसरा सेक्शन 3.3 तो 3.9 में भगवान उसको कंफ्यूजन दूर करते हैं, बताते हैं कि निष्काम कर्म योग इज ग्रेटर देन ज्ञान योग। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं है समझने में। आप सेशन अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगी, इसलिए टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है, उसको सुन के आप डरिए मत, ये क्या है निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, डरिए मत, आएगा समझ में, बहुत आसान है। फिर 3.10 to 3.16 में भगवान ने बताया कर्मकांड से कर्मयोग कैसे जाए, मैं समझाऊंगा आपको। फिर चौथा सेक्शन 17 to 35 में भगवान ने एक सही उदाहरण स्थापित करने के लिए निष्काम कर्मयोग करने के लिए प्रेरित किया। और आखिरी सेक्शन है 36 से 43, अपने सबसे बड़े दुश्मन से सावधान रहे। तो ये इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, टोटल 43 श्लोक है, तो बचे हुए 40 मिनट में हमें 43 श्लोक कवर करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पहले सेक्शन में घुसते हैं हम, अर्जुन का भ्रम। या तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में टेक्स्ट दिख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई पढ़ना चाहेगा फटाफट से। यस प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, अध्याय 2 और 3 के बीच संबंध। अध्याय 2 श्लोक 49 में कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग द्वारा सभी घृणित कार्यों को दूर रखने के लिए कहा। अर्जुन यह सोचकर कि बुद्धि का अर्थ ज्ञान से उत्पन्न विवेक है, उसने निर्णय लिया कि उसे अपनी बुद्धि का उपयोग सभी घृणित गतिविधियों से बचने के लिए करना चाहिए और इस प्रकार युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन कृष्ण अभी भी उससे लड़ने का आग्रह कर रहे हैं। अर्जुन ज्ञान और कर्म के बीच संगतता को समझने में सक्षम नहीं है, वह सोचता है कि वे असंगत हैं। इसलिए अध्याय 3 इस विरोधाभासी निर्देशों को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। धन्यवाद। तो देखिए, बहुत सिंपल समझने के लिए है। देखिए, भगवान ने जब ज्ञान योग समझाया था दूसरे अध्याय में, तो जनरली क्या होता है ना, ज्ञान योग मतलब उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती। तो अर्जुन सोच रहा है कि भगवान अगर मेरे को ज्ञान योग करना है तो मुझे सब गतिविधियां बंद करना पड़ेगी, सब कर्म बंद करना पड़ेंगे, तपस्या करना पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तभी तो ज्ञान योग कर पाऊंगा मैं। लेकिन भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम लड़ाई करो। तो वो समझ नहीं पा रहा कि भगवान उसे समझा रहे हैं ज्ञान योग और बोल रहे हैं कर्म करने की। तो अर्जुन सोच रहा है कि ये ज्ञान और कर्म ये असंगत है, असंगत अर्थात ये इनकम्पैटिबल है।
इनकम्पैटिबिलिटी आप समझते हैं? जैसे कई बार क्या होता है, हमारा कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कम होता है, तो कोई अगर बड़ा सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर अगर उसमें लोड करना चाहो कंप्यूटर में, तो क्या बोलता है, आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कंपैटिबल नहीं है इस सॉफ्टवेयर के लिए। समझ ना? तो कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है। तो वो अर्जुन सोच रहा है कि ज्ञान और कर्म ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं भैया? अगर किसी को ज्ञान करना है तो उसे जंगल जाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, और अगर कोई कर्म करना चाहता है तो उसे संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने से तो कर्मों के फल आते हैं, और ज्ञान कर्मों के फलों से ऊपर है, उसमें कोई कर्मों के फल नहीं आते। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? इसलिए वो कंफ्यूज हो गया वहां पे। तो इसलिए ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न से चालू होता है। तो वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे। तो अर्जुन पहले और दूसरे श्लोक में ये प्रश्न कर रहा है। यहाँ पे अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। देखिए क्या है, भगवान ने अर्जुन को कंफ्यूज नहीं किया। भगवान ने ज्ञान योग बताया, भगवान ने सकाम कर्म बताया, पर भगवान ने बोला अर्जुन, ना तो तुम सकाम कर्म करो, ना तुम ज्ञान योग करो, तुम निष्काम कर्म योग करो, जिसमें ज्ञान और कर्म का समन्वय होता है। मतलब कर्म ज्ञान के आधार पर। लेकिन अर्जुन के दिमाग में बात घुसी नहीं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो भगवान उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले 2 श्लोकों में अर्जुन का डाउट आया, अब आगे बढ़ेंगे तो भगवान इस डाउट को क्लियर करेंगे। हाँ, अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि असमंजस क्यों आ रहा है। पढ़िए, कोई पढ़ेगा ये पैराग्राफ? कोई पढ़ना चाहेगा? जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक मुक्ति है, ना कि इस नश्वर संसार में अस्थायी सुख प्राप्त करना। क्योंकि हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं, हम शाश्वत सुख और बंधन से मुक्ति की तलाश में हैं। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सा मार्ग हमें जीवन की परम पूर्णता की ओर ले जाएगा। जिसने अभी तक अपनी आध्यात्मिक खोज विकसित नहीं की है, उसे अर्जुन का प्रश्न अप्रासंगिक लगेगा। हाँ, देखिए अधिकांश लोगों को इस दुनिया में मालूम ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लोग समझते कि भैया इंजीनियर डॉक्टर बनना जीवन का लक्ष्य है, लोग समझते पैसे कमाना जीवन का लक्ष्य है, लोग समझते करोड़पति व्यापारी बनना जीवन का लक्ष्य है, लोग समझते देश विदेश की यात्रा करना जीवन का लक्ष्य है, कुछ लोग समझते चंद्रमा पे जाना या मार्स पे जाना जीवन का लक्ष्य है, कोई लोग समझते देश का प्रधानमंत्री जीवन का लक्ष्य है। ऐसे लोगों को मालूम नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब तो अलग अलग कार्य हैं जो अलग अलग व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक मुक्ति। क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और आत्मा आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करती है, भगवान के धाम को बिलोंग करती है, और हमारा जीवन का लक्ष्य वहां पर वापस जाना जहां से हम आए हैं, इस दुख भरे संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना। तो अब जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता, उसके लिए ये अर्जुन का प्रश्न अप्रासंगिक है। अर्थात उसे समझ में नहीं आएगा कि यार ये प्रश्न ही क्यों कर रहे हैं, कि ज्ञान करना है या कर्म करना है। लोग बोलेंगे यार छोड़ो, हमें तो बस ऐश करना है। तो जो लोग केवल मजे मौज मस्ती में रह जाते हैं ऐश करने में, उनके लिए गीता का ज्ञान उनको समझ में नहीं आएगा, ना उनको मीनिंगफुल लगेगा। लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो जानना चाहेंगे हाँ हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए कौन सा मार्ग अच्छा है। क्या सब कुछ त्याग कर जंगल चले जाओ और ध्यान में लग जाओ तभी तो कर्मों के बंधन से छूटोगे, या इस संसार में कर्म करें, लेकिन कर्म करेंगे तो फिर रिएक्शन आएंगे, तो कैसे हम जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करेंगे। समझ रहा है आपको? तो ये अर्जुन का जो प्रश्न है बहुत ही गहन है। तो वो कंफ्यूज है, उसे लग रहा है एकम दिस वे और अदर वे। हाँ, दिस वे अर्थात मैं ज्ञान योग फॉलो करूं 2.11 to 30 वाला, या कर्म योग फॉलो करूं 2.40 to 53 वाला, वो पूछ रहा है। तो फिर भगवान यहाँ पे बताना चालू करते हैं कि हे अर्जुन, तो अगला सेक्शन चालू होता है हमारा 3.3 to 3.9। ये सेक्शन 3.3 to 3.9 में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से अच्छा है। अब ये क्यों अच्छा है, भगवान इसके
हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। तो मैंने कुछ समरी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आपको आसान समझ में आएगा। तो देखिए, इस दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। और ये क्या बोलते हैं, दो मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म का त्याग करने वाले, जिनको ज्ञान योगी बोलते हैं। मतलब ये ज्ञान योगी लोग होते हैं ना, ये कुछ कार्य नहीं करते, जैसे हिमालय में जाके बस बैठ जाएंगे तपस्या में, ध्यान में, सारे कर्मों को त्याग देते हैं, ऐसे ज्ञान योगी होते हैं। इनको ज्ञान योगी बोलते हैं। और एक होते हैं कर्म योगी, जो अपने कर्मों को करते रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक आपका हृदय अशुद्ध है, ऐसे लोगों को, अशुद्ध हृदय वालों को हृदय की शुद्धि के लिए निर्धारित कर्म करने चाहिए। इसकी व्याख्या आगे करी जाएगी। अभी देखिए, कोई समझेगा अच्छा यही है ना प्रभु जी, हम तो जानते ही थे पहले से कि गीता बोल रही है बस कर्म करो कर्म करो कर्म करो कर्म करो। लेकिन नहीं दोस्तों, गीता आपको कर्म करने की नहीं बोल रही, गीता हमें कर्म योग सिखा रही है। अभी आपको पता लगेगा आगे कि कर्म और कर्म योग में क्या अंतर होता है। हर प्रकार का कर्म कर्म योग नहीं बनता। कर्म को कर्म योग बनाने के लिए एक क्राइटेरिया है जो इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से अच्छा क्यों है? फॉलोइंग रीजन। पहला, क्योंकि पहला रीजन, आत्मा स्वाभाविक सक्रिय है। सक्रिय अर्थात द स्पिरिट सोल, आत्मा जो है बहुत एक्टिव है। आत्मा को इनएक्टिव नहीं बना सकते। किसी व्यक्ति को इस दुनिया में इनएक्टिव बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो ज्ञान योगी होते हैं वो कुछ कर्म ही नहीं करते, वो इनएक्टिविटी में चले जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इनएक्टिविटी है ये अस्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति एक्टिव रहना चाहता है। इसलिए निष्क्रियता अप्राकृतिक है, कोई भी इनएक्टिव नहीं रह सकता। करेक्ट। फिर तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं, समय से पूर्व त्याग से हृदय की शुद्धि नहीं होती। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, उसका हृदय उतना शुद्ध नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी वासनाएं, काम वासनाएं, भोग वासना अभी भरी हुई है, और वो पहले से ही त्याग का मार्ग ले ले, तो क्या वो त्याग का मार्ग पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आगे जाके उसका पतन हो जाएगा, वो फिर से संसार में गिर जाएगा। इसलिए हृदय की शुद्धि करने के लिए कर्मयोग भगवान बता रहे हैं, उससे धीरे धीरे शुद्धि होगी। और फिर भगवान आखिरी पॉइंट बोल रहे हैं कि बिना काम अर्थात बिना कार्य के कोई अपने भौतिक शरीर का भी रखरखाव भी नहीं कर सकता। अर्थात अरे बिना कर्म करे तो आप अपने शरीर को भी मेंटेन नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर कार्य नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बिना मेहनत करे, बिना कार्य करे तो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान योग जो है वो एटलीस्ट इस कलयुग के लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल है। देखिए भगवान तो ये गीता द्वापर युग में बोल रहे हैं, 1000 साल पहले भगवान बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म बेटर है ज्ञान योग से। तो फिर आज तो कलयुग में कहना ही है। और क्या होगा अगर कोई समय से पहले त्याग देता है? तो अगर कोई समय से पहले त्याग का मार्ग चुन ले, ज्ञान का मार्ग चुन ले, हिमालय चले जाए, जंगल चले जाए, हाँ, दुनिया छोड़कर, और अपना कर्म निर्धारित कर्म नहीं करे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? यहाँ पे लिखा है, कोई पढ़ेगा ये पैराग्राफ? हाँ पढ़िए पढ़िए। यदि अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति वैदिक कर्म संन्यास लेकर निर्धारित कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह भौतिक कार्यों में वापस आ जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता। हाँ देखिए, पता भगवान क्यों बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, और इन सबको छोड़कर तुम जंगल चले जाओगे, तुम सोचोगे, क्योंकि अर्जुन बोल रहा था भगवान मुझे युद्ध मुद्ध नहीं करना, मैं जंगल चले जाता हूँ। भगवान बोलेंगे ठीक है, तुम खाओगे क्या? कैसे अपना जीवन निर्वाह करोगे? बोले भगवान मैं बस भिक्षा भीख मांगकर रह लूंगा। भगवान बोले कि अर्जुन तुम्हारा स्वभाव नहीं है भीख मांगना, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, तुम भीख मांगने जाओगे, कोई तुम्हें भीख नहीं देगा तो पता क्या होगा? तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, तुम वहीं पे अपना गांडी उठा लोगे, क्या मेरे को भीख नहीं होगी, जंगल में भी तुम जाके तीर चलाओगे। उससे अच्छा है तो जंगल में जाके तीर चलाने से अच्छा यहाँ पे तीर चलाओ। समझ रहे हैं बात को? ऐसा भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि समय से पहले कोई व्यक्ति अगर ज्ञान का मार्ग ले ले, त्याग का मार्ग ले ले, तो वो इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाएगा अपने वैराग्य को, वापस से संसार में आके पाप कर्मों में लग जाएगा। इसलिए भगवान उसको वहां पे सैंक्शन नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ पे श्लोक बोल रहा भगवान, ना कर्मणा मनारंभम रंभान नैष्कर्मं पुरुषो श्रुते ना चासन यस्य ना देवा सिद्धिं समाधिगच्छति।
देखिए क्या बोल रहे भगवान, ना तो कर्मों से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। केवल देखिए लोग क्यों छोड़ना चाहते हैं कर्मों को। कई बार हृदय में क्या होता है, संसार से जब हम जुटते हैं, संसार में जब हम परेशानी से जुटते हैं, तो कई बार हृदय में ऐसी भावना आती है, अरे बहुत हो गया यार संसार, बस मन करता है कि सब छोड़कर चले जाओ। होता है कि नहीं, संसार में रहते रहते लोगों को ऐसा ध्यान आता है। लेकिन ऐसा वैराग्य ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि संसार के जो कष्टों को सहन करना सीखना चाहिए, सहन करते हुए निर्धारित कर्मों को करते रहो भगवान के लिए, वो आपको वास्तविक मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। ना कि केवल कर्मों को बंद कर दूंगा तो रिएक्शन नहीं आएगा, उसका परिणाम नहीं आएगा, सुख दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कर्मों को बंद करने से कोई कर्मों के बंधन से छूटता नहीं। ऐसा तो यहाँ पे यही बता रहे हैं भगवान ऐसा करके अर्जुन को। अभी देखिए श्लोक 7 और श्लोक 8 में क्या बोल रहे हैं, पढ़िए 2 श्लोक। कोई पढ़ेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो, ऐसा कोई? हाँ पढ़िए, कोई तो पढ़िए। दूसरी श्लोक 7, दूसरी और यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावना मत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कर्ष है। श्लोक 8, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, क्या लिखा है, कर्म करना श्रेष्ठ है। करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हाँ, तो ये 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन का डाउट क्लियर कर दिया। अर्जुन पहले 2 श्लोक पूछा था कि भगवान आप मेरे को 2 चीज बताएं, ज्ञान और कर्म, कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा है। तो भगवान बताए कि देखो वैसे सिद्धि अर्थात आध्यात्मिक प्रगति दोनों रास्ते से हो सकती है, ज्ञान योग के रास्ते से भी, निष्काम कर्म के रास्ते से भी। लेकिन इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा मार्ग सबसे सरल और सुगम है? कर्म का। लेकिन कौन से कर्म का? निष्काम कर्म का, जिसको भगवान बताएंगे। तो ये जो दूसरा सेक्शन हमारा चल रहा है 3.3 टू 3.9 वाला, इसमें आप ये समझिए कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से अच्छा है। तो इसमें आप ये गलत फहमी मत लीजिएगा कि बस भगवान हमें बोल रहे हैं कि बस इस संसार में रहो और बस कर्म करते रहो, खाओ पियो मजा करो और ये करते करते तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आध्यात्मिक जीवन में लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, भगवान ऐसा भी नहीं बोल रहे, क्योंकि कर्म में और कर्म योग में, कर्म में और निष्काम कर्म योग में अंतर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक भगवान ने ये आपको समझ में आ गया कि अर्जुन के डाउट था ज्ञान या कर्म क्या अच्छा है, तो भगवान होता निष्काम कर्म अच्छा है। अभी वो निष्काम कर्म योग कैसे करेंगे हम, तो उसके बारे में भगवान हमें आगे बता रहे हैं। ये कोई कैसे करेगा, क्योंकि कोई पूछ सकता है, अभी अर्जुन के मन में पता है क्या डाउट आ रहा है? अर्जुन के मन में डाउट आ रहा है कि भगवान ठीक है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा ज्ञान और कर्म में क्या अच्छा है, आप बोले कर्म अच्छा है। तो अर्जुन सोच रहा है भगवान लेकिन कर्म में करूंगा तो संसार के बंधनों में बन जाऊंगा, उसका क्या होगा? हाँ, वहां पे अर्जुन के मन में यही आ रहा है कि कर्म से तो मैं बंध जाऊंगा, तो फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? वही प्रश्न है कि लेकिन कर्म करने से जो बंधन आता है उसका क्या होगा, है कि नहीं? ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा ना कि अगर ज्ञान और कर्म में से कर्म अच्छा है तो कर्मों के बंधन आते हैं, उसका क्या होगा? तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे अगले श्लोक में कि हम एक प्रकार से जब कर्म करेंगे तो वो कर्म योग बन जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कर्म और कर्म योग में अंतर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अर्जुन इस डर से काम से बचना चाहता था कि वह भौतिक आसक्तियों और इच्छाओं को विकसित करेगा। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि मैं संसार में पड़ जाऊंगा तो मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं आ जाएंगी, आसक्तियां आ जाएंगी, और विशेष रूप से इस कार्य के बाद होने वाली प्रतिक्रिया अर्थात रिएक्शन, सुख दुख आएगा। तो अर्जुन उससे डर रहा था
उसे चाहिए कि भैया मैं तो मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन कर्म करूंगा तो फंस जाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने साधारण उलझाव के काम और कर्म योग के बीच का अंतर समझाया, जो बंधन से मुक्त करता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। मतलब देखिए, एक प्रकार का काम होता है इस दुनिया में जो आपको बंधन में फंसाता जाता है, और एक प्रकार का काम होता है जो आपको बंधन से मुक्त करता जाता है। तो इन दोनों कार्यों में अंतर क्या होता है? देखिए, बाहरी दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। अंतर होता है कि हम किस भावना से कार्य करते हैं, किस चेतना से कार्य करते हैं, हाँ, किस मानसिकता से कार्य करते हैं। अगर हमारा कर्म भोग की मानसिकता से है, हाँ, स्वार्थ की मानसिकता से है, तो वो कर्म हमारे बंधन का कारण बनता है। लेकिन सेम कर्म को जब हम सेवा के भाव से करते हैं, समर्पण के भाव से करते हैं, भगवान के आनंद और भगवान की प्रसन्नता के भाव से करते हैं, तो वही कर्म कर्म योग बन जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई बिजनेस वाला है या कोई नौकरी वाला है, तो एक कर्म योगी भी नौकरी करता है और एक सिंपल कर्मी वो भी नौकरी करता है। लेकिन जो सिंपल कर्मी है वो नौकरी करके संसार में फंसता जा रहा है, और जो कर्म योगी है वो उसी नौकरी से, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, वो अपने नौकरी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा मुक्त होता जा रहा है। हाँ, इसलिए भगवान तुरंत अगले श्लोक, ये श्लोक बोलते हैं 3.9 में कि कैसे कर्म कर्म योग बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बाद में जाके गीता में पढ़िएगा। यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, उनकी अर्थात विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो देखिए ये है। तो जब हम अपने, जैसे आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो भगवान के लिए पढ़ाई करिए, जो भी आपका रिजल्ट आता है उससे दूसरों को भगवान के बारे में बताइए। आप अगर कुछ व्यापारी हैं, कुछ धन आपके पास है, तो थोड़ा धन भगवान की सेवा के लिए दीजिए। अगर आपके पास कुछ स्किल, टैलेंट्स, एबिलिटीज, कुछ स्पेशल टैलेंट्स हैं, तो सोचिए वो टैलेंट्स को आप कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। अगर आप कुछ अच्छा गाते हैं तो भगवान के लिए गाइए, कुछ अच्छा लिखते हैं तो भगवान के लिए लिखिए। उसी प्रकार से जो भी आपके पास है, हमें एक्टिविटीज को नहीं रोकना है, उसे डाउटेल करना है, उसे भगवान की तरफ लगाना है, तो वो एक्टिविटी तो बांधेंगी नहीं। उस प्रकार से अगर आप बहुत अच्छे कुकिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छा कुकिंग करिए, बहुत सारे आइटम बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, उसका प्रसाद खाइए, है कि नहीं? हाँ, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो आप भगवान के इतने सारे तीर्थ स्थान है, अलग अलग घूमिए। तो कोई भी एक्टिविटी को हम भगवान की तरफ डायरेक्ट करके उसके रिएक्शन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं तो अगर हम उसे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग विलास के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, तो वो सेम गतिविधि हमारे बंधन का कारण बन जाएगी। तो उस प्रकार से हमने अभी तक 2 सेक्शन ज्ञान योग। अब हम तीसरे सेक्शन पे जा रहे हैं, कर्म कांड से कर्मयोग। तो देखिए दोस्तों, अभी किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, वो पूछ सकता है कि आप बोल रहे हैं कि भगवान के लिए ही करो सब कुछ, ऐसे निष्काम कर्म करेंगे, लेकिन कोई कहेगा कि भैया मैं तो अभी उतना उन्नति नहीं कर रहा हूं आध्यात्मिक जीवन में कि सब चीज भगवान के लिए करूं, सारे कर्म भगवान के लिए करूं, मेरा तो अभी इतना भगवान से लगाव नहीं है, मेरे अंदर तो अभी बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारे भोग विलास की इच्छा है। हाँ, मैं थोड़ा धार्मिक हूँ, थोड़ा मंदिर जाता हूँ, थोड़ा भगवान के लिए करता हूँ, लेकिन मेरे को अपने लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो भगवान कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने लिए भी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भगवान क्या कह रहा है, अगर तुम निष्काम कर्म योग के प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं आए हो तो तुम क्या करो, तुम कर्म कांड करो और कर्म कांड करके धीरे धीरे निष्काम कर्म योग पे आने का प्रयास करो। देखिए बहुत सिंपल बात है, इसको मैं एक कंसेप्ट में समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद स्लाइड्स आपको इजी समझ में आएगी। कि दोस्तों, मनुष्य जो है सबके अंदर कुछ ना कुछ भोग भावना है, और ये जो भोग की भावना है ये एक प्रकार का रोग है, क्योंकि ये भोग की भावना हमें दुनिया बांधे रखती है, जबकि जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम जाना।
तो जब तक हम इस भोग भावना से पूरी तरीके से मुक्त नहीं होते, हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन भगवान जानते हैं कि इस दुनिया में आए हुए लोगों के लिए भोग की भावना को छोड़ना इतना जल्दी आसान नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते ठीक है, तुम्हें भोग करना है ना, करो, लेकिन मैंने कुछ वैदिक शास्त्र बनाए हैं। अगर तुम अपना वैदिक शास्त्रों में दिए गए नियमों के अनुसार करोगे तो तुम्हारा विन विन सिचुएशन होगा। तुम इस संसार में जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उसको भी पूरा कर पाओगे और हृदय का शुद्धिकरण भी कर पाओगे और धीरे धीरे परम गति को भी प्राप्त कर पाओगे। ऐसा करके तो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसमें अलग अलग स्तर है। तो व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार अलग अलग स्तर बनाए गए। जिस लोग जो देखिए, एक प्रकार के लोग होते समाज में जो भगवान को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, देवी देवताओं को भी नहीं मानते। वो बोलते हैं बस खाओ पियो मजा करो, हमें किसी की चिंता नहीं, हम किसी को नहीं मानते, कौन ने देखा भगवान है, कल किसने आना है, मृत्यु के बाद क्या पता है क्या होगा, खाओ पियो मजा करो। ऐसा बोलते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, खाओ पियो मजा करो, बाद में करेंगे बात, ऐसा बोलते लोग। अरे कौन ने देखा यार, मरने के बाद क्या होगा, हाँ, छोड़ो ये सब, बस लेट्स एंजॉय। तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे अगर मानसिकता वाले लोग होते हैं उन्हें नास्तिक बोलते हैं। तो ऐसे जब कोई एंजॉय करने का प्रयास करता है तो वो उसको पाप लगना ही है, उसको तो नरक मिलना ही है, उसको तो पशु जीवन अगले जीवन में मिलना ही है, गारंटी है। तो भगवान चाहते हैं कि देखो लोगों के अंदर भोग की भावना है, लेकिन अगर इनको पूरी छूट दे देंगे बिना कुछ नियम कानून के तो ये लोग अपनी भोग की भावना पूरा करने के लिए जानवर बन जाएंगे, है कि नहीं। तो भगवान ने एक बहुत अच्छा प्लानिंग बनाया है। क्या प्लानिंग बनाया? भगवान ने कुछ वेदों में एक कर्मकांड नामक एक सेक्शन दे दिया, कर्मकांड। भगवान ने बोला देखो एक कर्मकांड मैंने दिया है, इस कर्मकांड के अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं, तुम ये देवी देवताओं की पूजा करो, तुम्हें जो भी इच्छा है देवी देवता तुम्हारी पूरी कर देंगे। तो क्या हुआ उससे? 2 चीजें हुई। पहला, आपकी भोग की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। दूसरा, आपको पाप नहीं लगेगा क्योंकि आपने भगवान के द्वारा बनाए गए जो नियम है, जो वेदों में दिए गए हैं, उसको पालन किया है। समझ रहे हैं? ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको मिठाई खाने का बहुत शौक है, उसका यार कैसे तो मैं मिठाई खाऊं, तो वो क्या करता है, वो घर से पैसा चुराता है कैसे तो करके, और वो बाहर जो ठेले पे मिठाई बेचते हैं जिसमें मक्खी मक्खी बैठी रहती है ना, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े बैठे रहते हैं, मक्खी भिनभिनाती रहती है, ऐसी दुकान पे जाके मिठाई खाना चाहता है। हाँ, लेकिन पिताजी ने एक दिन देख लिया कि वो दुकान पे जाके मक्खी भिनभिनाती रहती है, वैसी वाली मिठाई खाने का कोशिश कर रहा है। पिताजी आए वहां पे एक चोट लगाया, मूर्ख तेरे को मिठाई खानी है, बोला क्यों नहीं मेरे से। पिताजी ने बिठाया उसको गाड़ी पे, उसको फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट में लेके गया, बढ़िया देसी घी की निर्मित मिठाइयों वाली दुकान पे, और वो देसी घी निर्मित मिठाई अच्छे शेल्फ में रखी थी, वहां से बड़ा बढ़िया मिठाई खरीद के पिताजी ने खिलाया बच्चे को। तो अभी देखिए क्या हुआ, पहली जगह पे बच्चा खुद जाके मिठाई खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खराब मिठाई खा रहा था, मक्खी वाली मिठाई खा रहा था, बीमार पड़ सकता था, है कि नहीं। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या हुआ, उसको मिठाई भी मिली और उसको डर के भी नहीं खाना पड़ा, पेट भर के मिठाई खाई क्योंकि पिताजी ने खिलाई। तो ये जो कर्मकांड है ये उसी प्रकार से है। तो भगवान बोल रहे हैं देखो, अगर अभी तुम निष्काम कर्म के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, अगर तुम निष्काम कर्म के स्तर पे नहीं हो, तुम पूरी गतिविधियां मेरे लिए नहीं कर पा रहे, अपने फलों को मेरे लिए नहीं दे पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ये कर्मकांड करो। लेकिन अभी कोई कहेगा वाह प्रभु जी यही तो मैं सुनना चाहता था, बस कर्मकांड करते रहो, मजे करते रहो दुनिया में। नहीं दोस्तों, भगवान यहाँ पे कर्मकांड करने का बोल रहे हैं, लेकिन किस उद्देश्य से? भगवान बोल रहे हैं भाई तुम कर्मकांड करो इस उद्देश्य से कि धीरे 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 तुम ये कर्मकांड से ऊपर उठ के कर्मयोग की स्थिति पे आ जाओ। तो इस दुनिया में एक लोग तो होते हैं नास्तिक, जो मैंने आपको बताया, किसी चीज की परवाह नहीं करते, पशु की तरह जीवन जीते हैं। दूसरे लोग होते हैं पुण्यात्मा लोग, मंदिर जाएंगे, गुना में एक बहुत फेमस हनुमान टेकरी है, वहां पे जाते हैं, दरगाह जाते हैं, हाँ बूढ़े बालाजी जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या है, गुना में बहुत सारी चीजें हैं, और बोलते हैं कि बस हे मारुति बस दे दो मुझे एक मारुति। तो ऐसे जाके मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे धन का, स्वामी जय जगदीश हरे, धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही, देही 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 देही, सब मांगते रहते हैं ऐसे करके। तो कोई बुराई नहीं है मांगने में, लेकिन इस मांगने का उद्देश्य को समझो। ये कर्मकांड का उद्देश्य भगवान ने बनाया कि आप आगे चल के इस कर्मकांड से ऊपर उठ जाएं, आपका हृदय शुद्ध हो जाए, भोग की भावनाएं खत्म हो जाएं, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए,
ये उद्देश्य है। तो आगे आने वाले सेक्शन में भगवान यही समझा रहे हैं हमें कि अगर अभी तुम निष्काम कर्म प्लेटफॉर्म में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर्मकांड को अपनाओ, लेकिन कर्मयोग की स्थिति में आने के लिए। तो देखिए स्लाइड में यही बोल रहे हैं कि लेकिन क्या हुआ अगर मैं अपने कार्यों के परिणामों को भगवान को देने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी भी भौतिक दुनिया का आनंद लेने के लिए बहुत आसक्त हूं, मुझे मजा करना दुनिया में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर्मकांड से कर्मयोग आओ, कर्मयोग पे आओ। तो तीसरा जो सेक्शन है 3.10 में कौन बता रहे हैं, देखो देवताओं की पूजा करो, अलग अलग देवी देवता है, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सूर्य की पूजा करो, अच्छी पत्नी चाहिए, पार्वती की पूजा करो, अच्छा पति चाहिए, शिव जी की पूजा करो। लोग करते हैं ना 16 सोमवार व्रत, हाँ कई बार महिलाएं करती है 16 सोमवार व्रत अच्छा पति प्राप्त करने के लिए, और पता नहीं कौन कौन सा व्रत होते हैं, हम तो करते नहीं है कुछ, लेकिन लोग करते हैं अलग अलग, ये व्रत वो व्रत, ये प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं, ये सब कर्मकांड में आता है। तो ये करिए, भगवान ने बताया इसके बारे में। 3.11 भगवान बोलते हैं कि आप देवताओं को कुछ करिए, यज्ञ करिए, और देवता आपको उसका परिणाम देंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलते हैं, इस कंसेप्ट का नाम है यज्ञ। अब ये यज्ञ क्या होता है, देखिए यज्ञ मतलब वो नहीं जो स्वाहा वाला होता है, वो एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, सिंपल शब्दों में सैक्रिफाइस, त्याग। तो वैदिक शास्त्रों में कई प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो त्याग की कैटेगरी में आते हैं। कि देखिए जब आप वैदिक शास्त्रों में बताए गए नियम कानून को पालन करते हैं तो उससे एक प्रकार का यज्ञ होता है, और यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसे यज्ञ बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में बिना यज्ञ करे खुश नहीं रह सकता। मैं फिर से बता रहा हूं, यज्ञ अर्थात वो स्वाहा वाला यज्ञ नहीं। कोई भी गतिविधि में जब हम वैदिक शास्त्रों में दिए गए नियमों को पालन करते हैं उसे यज्ञ बोलते हैं। एक उदाहरण के लिए जैसे विवाह, विवाह जो होता है उसे यज्ञ बोलते हैं, विवाह यज्ञ। क्यों, क्योंकि देखिए हर पुरुष और स्त्री की इस दुनिया में काम इच्छा होती है कि नहीं। तो भगवान ने ये विवाह, ये शादी, ये मैरिज का एक सिस्टम बनाया है जिसमें एक स्त्री एक पुरुष विवाह यज्ञ के द्वारा साथ में आके धार्मिक रूप से अपने काम वासना को पूरा कर सकते हैं, और उस काम वासना से फिर ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान ने उस काम वासना को, उस भोग की इच्छा को एक धार्मिक कई प्रकार की गतिविधियां बताई गई हैं जो सब यज्ञ की कैटेगरी में आता है। तो जब भी हम अपना जीवन वैदिक शास्त्रों के अनुसार जीते हैं तो वो यज्ञ कहलाते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से हमें अपने जीवन की सुविधाएं मिलती है। इस कंसेप्ट को भगवान बहुत डिटेल में बताते हैं गीता में, यहाँ पे उतना समय नहीं है इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसको आप गीता में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा यज्ञ का प्रोसेस। तो यहाँ पे वही चीज बोली है, कर्मकांड से कर्मयोग। कोई पढ़ना चाहेगा पैराग्राफ? पूजा सिंह जी पढ़ सकती हैं। अपनी इच्छाओं को धार्मिक तरीके से संतुष्ट करें और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करने और पशु जीवन को नीचा दिखाने के बजाय आध्यात्मिक चेतना में शुद्ध और ऊंचा हो जाए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप बोल रहा है कि आपकी जो इच्छा है भोग की, ठीक है, कर्मकांड के थ्रू धार्मिक तरीके से संतुष्ट करें। मैंने आपको विवाह का उदाहरण दिया, ठीक है ना, ऐसे करके अभी आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फिर यहाँ पे भगवान हमें एक कंसेप्ट समझा रहे हैं जिसे बोलते हैं योगा लैडर। लैडर अर्थात सीढ़ी, योग की सीढ़ी, योग की सीढ़ी अर्थात योगा लैडर। ये लैडर क्या है, देखिए जिस प्रकार से एक सीढ़ी में बहुत सारे स्टेप होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर अलग अलग स्टेप होते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक विकास के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो सबसे तो हम नीचे से ऊपर अगर जाएं, अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो नीचे से ऊपर आप जाएं तो देखेंगे कि देखिए सबसे नीचे वाला जो स्टेप होता है उसे बोलते हैं पशु तुल्य जीवन, जिसमें व्यक्ति कोई भी नियम कानून पालन नहीं करना चाहता, बस खाओ पियो मजा करो। ये सबसे नीचे वाला लेवल है। उससे ऊपर वाला लेवल क्या है कि आप एकदम पशु तुल्य जीवन ना जिए, बल्कि वेदों में दिए गए कर्म कांड के नियमों का पालन करें, देवी देवताओं की पूजा करें, उसके द्वारा आपके जो इच्छा है उसको पूरा करें। इसको बोलते हैं सकाम कर्म, ठीक है। फिर
इसके ऊपर वाला जो लेवल है उसको बोलते हैं कि निष्काम कर्म, अर्थात सकाम कर्म करते 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 इंद्रिय तृप्ति भोग करते करते आपके जीवन में एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपको फिर भोग से ऊब जाएंगे आप, आपको लगेगा यार बहुत हो गया है भोग, अब मुझे भोग नहीं करना है, तो आप अपना कर्म बंद नहीं करेंगे, लेकिन कर्मों के द्वारा जो भोग आता है उसको अस्वीकार कर देंगे कि इसमें कुछ मजा नहीं, कुछ दम नहीं। ऐसे करके फिर निष्काम कर्म के बाद आता है कर्म योग, सॉरी ज्ञान योग। फिर व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे आ जाता है, और सबसे ऊपर जो ये योगा लैडर में, इस योग की सीढ़ी में जो सबसे उत्तम योग है, जो सबसे सर्वोत्तम योग है, उसे बोलते हैं भक्ति योग। अर्थात उस स्थिति में व्यक्ति भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है, भगवान से प्रेम करता है, उसका हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है, अन्य कोई रीजन के लिए नहीं। उस भक्ति योग की स्थिति में उसके अंदर कोई काम वासना, कोई भोग की इच्छा, कुछ सेल्फिश डिजायर नहीं रह जाता, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रह जाती है। तो भगवान इस तीसरे अध्याय में ये योगा लैडर में सिखाते हैं। तो इस संसार में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्टेज पे होते हैं। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति योग के स्तर पे हैं, कुछ महान संत होते हैं जैसे प्रभुपाद जी भक्ति योग के स्तर पे, कुछ लोग हैं जो निष्काम कर्म के स्तर पे हैं, निष्काम कर्म योग के स्तर पे, वो अपने कार्य को केवल कोई फल की इच्छा के बिना ही करते हैं। कुछ लोग हैं जो कर्मकांड करते हैं, सकाम कर्म के स्तर पे हैं, और कुछ लोग हैं इस दुनिया में, अधिकांश लोग आजकल के कलयुग में, जो कुछ भी नियम पालन नहीं करते। तो हम जिधर भी हैं इस योग की सीढ़ी पे, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भक्ति योग के स्तर की तरफ धीरे 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 बढ़े, ना कि उसी स्तर पे रह जाए। हाँ, ये मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मनुष्य जीवन में हमें इस योगा लैडर को आगे करना है। तो ये योगा लैडर में हम ऊपर कैसे बढ़ते हैं? इस योगा लैडर में हम ऊपर बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया, यज्ञ के द्वारा। यज्ञ अर्थात भगवान को प्रसन्न करना ही यज्ञ है। हाँ, जब हम भगवान के दिए गए नियम कानून को पालन करते हैं उसे यज्ञ बोलते हैं। तो उस यज्ञ से, तो ये जो पूरा वैदिक सिस्टम भगवान ने जो बनाया है, ये लोगों को इस प्रकार से एक सिस्टम दिया है कि उनकी भोग की इच्छा भी पूरी हो जाए, और धीरे धीरे वो भगवान के प्रति अपनी रुचि जागृत करें और अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाए, ऐसा करके। तो ये यहाँ पे एक पैराग्राफ है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया अर्थात कौन सी पूरी प्रक्रिया? ये योगा लैडर जो मैंने आपको अभी बताया, योग की सीढ़ी, ये पूरी योग की सीढ़ी भौतिकवादी लोगों के दिल में निर्भरता और सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। देखिए, अधिकतर लोग इस दुनिया में सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, हाँ, सेवा की भावना नहीं होती। लेकिन भगवान यहाँ पे हमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, भक्ति योग, ये सब क्यों बता रहे हैं कि धीरे धीरे सेवा की भावना बढ़े। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भगवान और देवताओं को पहचाने बिना बलिदान का फल प्राप्त करते हैं, अर्थात कुछ भी भोग इस दुनिया में करते हैं भगवान को पहचाने बिना, उनकी योगदान को पहचाने बिना, वह चोर हैं और पापी जीवन के भागीदार हैं। इसलिए भगवान एक श्लोक बोलते हैं, यहाँ पे एक भोजन का उदाहरण द्वारा श्लोक बोलते हैं कि जो लोग भगवान को बिना भोग लगाए भोजन खाते हैं वो केवल पाप ही खाते हैं। देखिए भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्टासनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते अगम पापम ये पचन्तात्म कारणात्। कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए जाने वाले भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। कौन बोल रहा है ऐसा? भगवान बोल रहे हैं। अर्थात यज्ञ अर्थात त्याग अर्थात सैक्रिफाइस। तो जब हम भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग करते हैं, तो भोग के द्वारा हम एक यज्ञ कर रहे हैं जिससे भोजन शुद्ध हो जाता है, उसमें जो भी पाप है वो चला जाता है और वो एक उच्छिष्ट बन जाता है, भगवान का प्रसाद बन जाता है। उसको खा के हमारा प्रगति होता है आध्यात्मिक। और कोई कहेगा कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ देवी देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो ना भगवान के मंदिर जाता ना देवी देवताओं के मंदिर जाता, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, पैसे से जो भी सामान मुझे खरीदना है खरीदता हूँ, अपना बनाता हूँ और खाता हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए, इस दुनिया में जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारे खाद्य सामग्री है, वो हम केमिकल लेबोरेटरी में नहीं बनाते, वो सरकार हमें बनाकर नहीं देती, ये सब भगवान के आशीर्वाद से उगता है। गेहूं हुआ, अनाज हुआ, दाल हुई, चावल हुआ,
फल हुई, सब्जी हुई, ये सब भगवान प्रदान करते हैं प्रकृति के द्वारा। तो जो अगर हम भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे यज्ञ के द्वारा तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। और अगर हम बिना भगवान को स्वीकार कर इंफॉर्मेशन के बिना आपके घर में रखी हुई कोई वस्तु को मैं अपने जेब में डाल के ले जाऊं तो मैं क्या कहलाऊंगा? चोर कहलाऊंगा कि नहीं? तो जो लोग नहीं जानते कि दुनिया में जो कुछ भी है सब भगवान का है, सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, और ये जाने बिना, भगवान को एक्नॉलेज करे बिना, बस अपने भोग के लिए स्वार्थी बन के दुनिया की चीजों को यूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हम सूर्य का प्रकाश यूज कर रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी यूज कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। हाँ, भगवान प्रकृति के द्वारा हमें फल फूल अनाज सब भेज रहे हैं, और अगर हम भगवान को एक्नॉलेज नहीं करें, उनको भोग नहीं लगाएं, तो फिर चोरी कहलाएगी ना, है कि नहीं? इसलिए यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना यज्ञ के कोई भी सुखी नहीं रह सकता। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे यज्ञ का चक्र बोलते हैं, इसको गीता में बताया है। तो यज्ञ कैसे होता है? अभी यज्ञ करना अर्थात ये नहीं कि आपको मैंने वो स्वाहा वाला यज्ञ करना पड़ेगा, नहीं। यज्ञ करना अर्थात सिंपल, आपको अपना नियत कर्म ही करना है, आपका जो ड्यूटी है वही करना है। बस उस ड्यूटी को क्या करना है? भगवान से जोड़ना है। तो देखिए इस यज्ञ चक्र में अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे, देखिए राइट हैंड साइड पे कर्तव्य लिखा है। जब आप अपना कर्तव्य करेंगे, लेकिन कौन सा कर्तव्य? उस कर्तव्य मतलब जो भी आपका कर्तव्य है, आप स्टूडेंट हैं या व्यापारी हैं, जॉब है या हाउसवाइफ है या जो भी है, कर्तव्य करना है भगवान की संतुष्टि के लिए। उससे क्या होगा? त्याग होगा। कर्तव्य करो, क्या त्यागना है? फल को त्यागना है। किसके लिए? भगवान के लिए। उससे क्या होगी? भगवान बोलते हैं वर्षा आती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा आती है, वर्षा से अनाज आता है। अनाज जब आएगा तो उसको हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाएंगे और फिर उसको हम भगवान को भोग लगाएंगे, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। और ये सब किधर? ये सब पूरा यज्ञ का चक्र है, ये किधर दिया गया है? वेदों में। तो हमारे जो नियत कर्म है जो हमें करने हैं, क्योंकि कोई पूछ सकता है ना कि प्रभु जी मेरी क्या ड्यूटीज है, मुझे तो मालूम ही नहीं। तो हर व्यक्ति की ड्यूटीज वेदों में दी गई है। इस समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हर व्यक्ति इस समाज का किसी न किसी वर्ण के अंदर आता ही, हाँ, उसे आप नाम दें या ना दें वो आता ही है। तो अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के वर्ण के अनुसार जब हम कर्म करेंगे जो वेदों में दिए गए हैं, उससे यज्ञ होगा, जाएगा, अनाज से ही अन्न आएगा और अन्न से हमारा पालन पोषण होगा बिना पाप लगे। तो ये ऐसे प्रकार के भगवान यज्ञ के चक्र बता रहे हैं कि दुनिया में हम अपनी भोग भावना पूरी करके पाप से फ्री कैसे रह सकते हैं। तो अगर आपको बहुत टेक्निकल लगा हो ये पूरा प्रोसेस, ये सर के ऊपर से गया हो, तो चिंता मत करिए। ये 3 चीजें पढ़िए, 3 पॉइंट, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, अनुप्रयोग, बिंदु। ये 3 चीजें आपको क्लियर कर देगी जो भी मैंने समझाया। कोई पढ़ना चाहेगा? दीक्षा धाकड़ जी पढ़ सकती हैं। कर्तव्य का पालन वास्तव में किया गया। वेद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के कर्तव्य बताते हैं। यज्ञ में भाग लेने परंपरा संबंध में आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेद सीधे भगवान से निकलते हैं। बलिदान पवित्र इंद्रिय प्राप्त करने शुरू होता है और एक शुद्ध भक्तों के जीवन में समाप्त होता है, जो सर्वोच्च भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, तो हमारे कर्म किधर लिखे गए हैं? हमें किस प्रकार कर्म करना है? वेदों में। और वेद कहाँ से आए? भगवान से। तो जब हम वेदों को पालन करते हैं मतलब हम किसको पालन कर रहे हैं? भगवान को पालन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वेदों में दिए गए कर्मों के अनुसार जब हम अपने एक्टिविटीज करेंगे, कर्तव्य करेंगे, तो भगवान को पालन कर रहे हैं, तो वो यज्ञ बन जाएगा। जब यज्ञ बन जाएगा तो हम भोग करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होंगे। बहुत सिंपल बताया गया है। और इस प्रकार से ये जो यज्ञ की क्रिया है ये इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लक्ष्य से चालू होती है कि मुझे भोग करना है, इसलिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, वहां से चालू होती है। और कहां तक इसका लक्ष्य है? भक्ति योग के स्तर तक। भक्ति योग तक जाना है, शुद्ध भक्त बनना है भगवान का, वो लक्ष्य है। इस प्रकार से। तो एक और स्लाइड में मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, बहुत सिंपल, आपको समरी पूरा दे रहा हूं मैं। ये भी कोई पढ़ना चाहेगा? धर्मवीर जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। मानव जीवन का उद्देश्य परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करना, सर्वोत्तम प्रक्रिया निष्कलंक और अविचलित भक्ति सेवा। इस युग के
सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, पवित्र नामों का जप एवं संकीर्तन यज्ञ। जप करने के लिए उत्तम मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ हरे देखिए, यज्ञ हमने यज्ञ बताया ना, तो अनेक प्रकार के यज्ञ भगवान चौथे अध्याय में बताएंगे, बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन अगर आपको यज्ञ का कंसेप्ट बहुत टेक्निकल लग रहा है तो चिंता मत करिए। इस कलयुग के लिए सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं, जो कि भगवान के पवित्र नामों को लेने से होता है। इसलिए जो ये हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान के नाम को उच्चारण करने से सभी यज्ञ संपन्न हो जाते हैं। तो आप अपने कर्तव्य करते रहिए और उसके साथ भगवान का नाम लेना चालू कर दीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू, यज्ञ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और यही संकीर्तन की प्रक्रिया को बताने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। आज से 500 साल पहले बंगाल में प्रकट हुए थे। ये जो आप पिक्चर पे देख रहे हैं ना येलो धोती में, ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है, जो भगवान है लेकिन भक्त का रूप में आए थे अपने पार्षदों के साथ। और इन्होंने सिखाया कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, यज्ञ कैसे करना चाहिए। और इन्होंने कोई बड़े टेक्निकल स्वाहा वाले यज्ञ नहीं सिखाए, इन्होंने बड़ा आनंदमय यज्ञ सिखाया, संकीर्तन यज्ञ। हाँ तो देखिए क्या लिखा है, ये भागवत से एक श्लोक है, भागवत 11.5.32 भागवत महापुराण से। क्या बोला है, कलयुग के युग में बुद्धिमान व्यक्ति देवत्व के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं। सामूहिक जप अर्थात संकीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन, जो लगातार कृष्ण के नाम गाते हैं। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, वह स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, ये इनका रंग गोल्डन था, गोल्डन। उनके साथ उनके सहयोगी नौकर, हथियार और गोपनीय साथी भी है। तो भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं और संकीर्तन यज्ञ की प्रक्रिया बताते हैं। तो हमारे इस्कॉन संस्था में पूरे देश में 800 से ज्यादा, पूरे दुनिया में 800 से ज्यादा संस्था है, यही संकीर्तन यज्ञ का प्रचार होता है। ऐसे करके। तो हाँ, तो अभी ये जो सेक्शन है मेरे दोस्तों, अभी हम अगले सेक्शन पे जा रहे हैं 17 से 35। अभी इस सेक्शन को अगर मैं आपको उसमें समझाऊं तो देखिए, अभी अर्जुन कहेगा, अभी अर्जुन सोच रहा है कि किसी भी तरह अर्जुन अपने निर्धारित कर्तव्य से बचना चाहता है। वो सोच रहा है कि ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं निष्काम कर्म के योग प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं तो मैं कर्मकांड करूं, और कर्मकांड करके धीरे धीरे मैं निष्काम कर्म के प्लेटफॉर्म पे आऊं। लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि भैया मुझे तो ये यज्ञ से, देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ देवताओं से कुछ बड़ी संपत्ति या बड़ा घर, बड़े नौकर, बड़े चाकर, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जंगल जाऊंगा, भीख मांगकर रह लूंगा, और क्योंकि मैं देवताओं से कुछ मांगूंगा नहीं तो मुझे यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। भैया यज्ञ तो वो व्यक्ति करेगा जिसे कुछ चाहिए। मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं यज्ञ को करूं, इसका मतलब मैं अपना कर्तव्य को करूं। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अगर अर्जुन तुम यह सोचते हो कि अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम निष्काम कर्म के स्तर पे आ चुके हो पहले से, तुम्हें कुछ इच्छाएं नहीं है, तुम्हें भोग की इच्छाएं नहीं है, तुम्हें कर्मकांड नहीं करना है, तुम मुक्त आत्मा हो चुके हो, तुम निष्काम कर्म की प्लेटफॉर्म पे हो, तो भी तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। क्यों? एक अच्छा उदाहरण साबित करने के लिए, टू सेट अ गुड एग्जाम्पल। क्योंकि अगर तुम अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, तुम तो निष्काम कर्म के स्तर पे हो, लेकिन दूसरे जो लोग हैं दुनिया में जो निष्काम कर्म के स्तर पे नहीं है, वो तुम्हारा उदाहरण देखकर तुम्हारी नकल करना चाहेंगे, और नकल करने की वजह से वो लोग गलत रास्ते पे पड़ जाएंगे, वो कर्मकांड भी नहीं करेंगे, फिर पाप में लग जाएंगे। इसलिए कम उन्नत लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए कम से कम तुम अपना कर्तव्य करो, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा पैराग्राफ? जल्दी पढ़िए, हमारे पास समय कम है। राघव कृष्ण प्रभु पढ़ सकते हैं। कृष्ण ने अब तक समझाया है कि अगर किसी की इच्छाएं हैं तो वह धार्मिक तरीके से इच्छाओं के साथ काम कर सकता है। अब वह समझाएंगे कि यदि किसी की कोई इच्छा ना भी हो तो भी उसे दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पिछले खंड इंद्रिय आर्मा का वर्णन करता है और ये खंड आत्मा अर्मा या आत्मा तृप्त व्यक्ति का वर्णन करता है। हाँ, तो देखिए संसार में ऐसे लोग हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं है, वो निष्काम कर्म स्तर पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जंगल नहीं जाते अपने कर्मों को छोड़कर, कर्म करते रहते हैं। क्यों? दूसरों को स्थापित करने के लिए,
हाँ, तो भगवान उदाहरण देते हैं जनक महाराज का, जो सीता माता के पिता थे ना जनक, वो ऐसे ही एक निष्काम कर्म योगी थे, उनके अंदर कुछ भी भोग भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने राज्य पाठ को संभालते थे, केवल एक अच्छा उदाहरण साबित करने के लिए। और फिर भगवान तो अपना स्वयं को उदाहरण देते हैं। आपको मालूम है भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, अरे दूसरों की बात तो छोड़ो अर्जुन, अगर मैं खुद कर्म ना करूं, बताते कि देखो अर्जुन, मेरे दुनिया में कुछ कर्म करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। हाँ, देखिए भगवान जब अवतार लेते हैं इस दुनिया में आते हैं ना, तो भगवान को ये हमारे तरह कर्मों के बंधन से नहीं आते। भगवान को कभी कुछ कर्मों का बंधन नहीं लगता, भगवान के लिए कुछ करने के लिए नहीं है, ऐसा शास्त्रों में बताते हैं। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते ना चा समस्या विदगश्च दृश्यते। तो ऐसा बताते हैं कि भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान नियत कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान कर्म नहीं करेंगे तो लोग उनको इमिटेट करेंगे और पतन जाएंगे। तो देखो भगवान क्या बोलते हैं, हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग मेरा एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, और मैं तो भाई, भगवान तो भगवान है, उनको तो कुछ कर्म टच नहीं करेगा, लेकिन साधारण व्यक्ति जब भगवान को इमिटेट करेगा तो क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा। इस प्रकार से बता दें। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, एक्चुअली दो प्रश्न उठते हैं, कि यदि ज्ञानी व्यक्ति से एक उदाहरण स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो निष्काम कर्म के स्तर पे है, वो अगर उदाहरण स्थापित करता है, तो वह त्याग का उदाहरण क्यों नहीं करता, अर्थात जंगल क्यों नहीं जाता? जंगल जाना भी तो एक उदाहरण स्थापित करना है ना। तो उसका उत्तर क्या है? क्योंकि अधिकांश लोग त्याग के उदाहरण को अनुसरण करने के लिए योग्य नहीं है। यदि आसक्त व्यक्ति सांसारिक उत्तरदायित्वों का परित्याग कर देता है, तो वह अंततः गैर जिम्मेदार तरीकों से इच्छाओं को पूरा करने के लिए का प्रयास करेगा। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छा नहीं भी है, वो दोनों उदाहरण स्थापित कर सकता है। वो चाहे तो जंगल जाके त्यागी बनने का उदाहरण भी स्थापित कर सकता है, या कर्म करके निष्काम कर्म का स्थापित भी उदाहरण स्थापित भी कर सकता है। तो वो कौन सा उदाहरण चूज करता है, कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करता है? निष्काम कर्म करने वाला, जंगल जाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जंगल जाने वाला उदाहरण नहीं फॉलो कर सकते। समझ रहे? और अगला प्रश्न है कि यदि ज्ञानी अर्थात निष्काम कर्म योगी के स्तर पे अगर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही तरह से कार्य करते हैं, तो इनमें अंतर कैसे करें? इसलिए मेरे दोस्तों, इस दुनिया में जो भक्त होते हैं ना, जैसे हमारे राघव कृष्ण प्रभु है, वो विद्युत मंडल में वहां पे ऑफिसर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ऑफिसर है। तो सामान्य व्यक्ति की लोग दृष्टि में तो लगेगा कि यार ये भी काम करता है और ये फला नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए एक भक्त को बाहर से देखकर आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि बाहरी दृष्टि से दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन भक्ति की चेतना अलग होती है और सांसारिक व्यक्ति की चेतना अलग होती है। इसलिए उत्तर क्या है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो संसारिक व्यक्ति होता है, वो स्वयं को कर्मों का कर्ता मानता है। वो समझता है कि सभी कर्मों को मैं कर रहा हूं, मैं ही करने वाला हूं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, वो जानता है कि भाई प्रकृति, भगवान सब कर्मों को करते हैं प्रकृति के नियमों के द्वारा। इसलिए एक श्लोक यहाँ पे भगवान बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 3.27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्तारामिति मन्यते। कि संसार में जो लोग हैं वो अहंकार के प्रभाव से ये होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानते हैं, जबकि वास्तव में ये सब कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे अभी फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो लोग नीचे लड़ रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं इसको मार रहा हूँ, मेरे को मार रहा है, लेकिन ये सब तो कठपुतली की तरह है प्रकृति के हाथों में। जो ये नेचर है ना प्रकृति, उसके हाथों में है। तो एक जो भक्त है, जो निष्काम कर्मयोगी भक्त है, वो ये जानता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही दुनिया में सब भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्देशित है। हाँ, इसलिए क्योंकि वो ये ज्ञान को जानता है, वो कर्मों के बंधन में फंसता नहीं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति फंस जाता है। तो अब इसलिए भगवान ने समझाया कि कर्म योगी बनो, कर्मी मत बनो। और कर्म योग से फिर भक्ति योग में हम कैसे जाएंगे? मैंने आपको बताया ना, योगा लैडर, योग की सीढ़ी। तो योग की सीढ़ी में हम अगला कदम कैसे उठाएंगे? अगर हम कर्म योग के स्तर पे आ गए तो भक्ति योग कैसे करेंगे, भक्ति योग के स्तर पे कैसे जाएंगे? तो वही इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं। कोई पढ़ेगा फटाफट से? बस हमारा चैप्टर खत्म हो गया 2 मिनट में। प्लीज कोई पढ़िए। अंशुल
अग्रवाल जी पढ़ सकते हैं। कर्मयोग के बारे में वर्णन करने के बाद कृष्ण अब उल्लेख करते हैं कि अंततः वे ही इसका उद्देश्य हैं और प्रत्येक गतिविधि को उन्हें एक भेंट के रूप में करने की आवश्यकता है। ऐसा कर्मयोग वास्तव में भक्ति योग है। जो लोग कृष्ण की शिक्षा का पालन करते हैं वे पूर्णता प्राप्त करते हैं और जो उनकी अवहेलना करते हैं वे पतन को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो ये जितना भी योग लैडर है, ये जो योग की सीढ़ी है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। जब हम उस उद्देश्य से कार्य करते हैं वो भक्ति योग कहलाता है। और जो हमारा आखिरी आज का सेक्शन है, जिसको अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है, लेकिन सारांश में बताया तो आध्यात्म प्रकृति में बाधा, ये हमारा लास्ट सेक्शन है 3.36 to 43। तो क्या है वो चीज जो हमारे आध्यात्मिक प्रकृति में बाधा डालती है? हाँ, वो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन। उस पर विजय प्राप्त करने का भगवान हमें इस लास्ट सेक्शन में बताते हैं। क्या है हमारा सबसे बड़ा शत्रु? क्या लिखा है यहाँ पे? वासना। वासना को इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट या वासना। वासना अर्थात भोग करने की इच्छा को वासना बोलते हैं। तो देखिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को ज्ञान सिखा रहे हैं और ज्ञान के स्तर पे कर्म करना सिखा रहे हैं। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि भगवान देखिए, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान है, ऐसे लोग हैं जो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। मैं भी भगवान जानता हूँ सही क्या है गलत क्या है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी, हे भगवान ऐसी क्या चीज है इस दुनिया में जो व्यक्ति को पाप कर्मों में लगाने के लिए प्रेरित कर देती है? सब ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति पाप कर्मों में ऐसा लग जाता है जैसे मान लो कोई गला पकड़ के उसको पाप करवा रहा हो। क्यों होता है ऐसा? भगवान से पूछ रहा है अर्जुन। इसलिए अगले श्लोक में अर्जुन यही पूछते हैं कि भगवान वो क्या शक्ति है इस दुनिया में जो व्यक्ति को सब कुछ ज्ञान होते हुए भी उसको पाप कर्म में लगाती है? वो नहीं चाहता पाप करना, उसको ज्ञान है लेकिन फिर भी पाप कर बैठता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनच्छन्नपि वा स्नेह बलादिव नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंती कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी क्यों हमारे अंदर ऐसा लगता है फोर्स हो रहा है? तो भगवान बताते इसका कारण क्या है। और बहुत सुंदर श्लोक भगवान बोलते हैं इसका रूट कॉज। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्यने मिहवेरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो मेरे दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन आपका मैनेजर नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन आपका बॉस नहीं है, आपका पड़ोसी नहीं है, नेता नहीं है। आप इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन आपका, आप दुश्मन मानते वो नहीं है। संसार में सबसे बड़ा दुश्मन तो आपके अंदर बैठा है काम के रूप में। तो उसको हमें खत्म करना है। ये काम आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ज्ञान को नाश करने वाला दुश्मन है। इसलिए भगवान आगे उसमें बताते हैं कि ये काम जो है ये सभी जगह बैठा हुआ है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, और एक काम अलग अलग स्तर पे होता है अलग अलग प्राणियों में। 3 उदाहरण देते हैं भगवान। जैसे मान लो आईना होता है, आईना अगर धूल से ढका हो, एक उदाहरण। दूसरा, आग के साथ जब स्मोक निकलता है, धुआं। और तीसरा, एक गर्भ में जब बच्चा होता है। तो उसी प्रकार से काम भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्राओं में होता है। और आखिरी में भगवान इस अध्याय में हमें एक क्लू देते हैं कि कैसे हम इस काम वासना के ऊपर जीत सकते हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे वो क्लू बता के मैं आपको आज का सेशन फिनिश कर देंगे, ठीक है? तो क्या भगवान क्लू देते हैं कैसे हम उसके ऊपर प्रारंभ कर सकते हैं? तो भगवान एक श्लोक बोलते हैं, वो बताते हैं कि देखो, अगर तुम्हें काम के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो काम सब जगह है, इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है, सब जगह है। लेकिन काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बुद्धि और मन के ऊपर डायरेक्टली फोकस मत करो, अपनी इंद्रियों से चालू करो। तो आपने ये स्लाइड देख रहे होंगे, तो देखिए अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है शारीरिक स्तर, उसके ऊपर होता है इंद्रिय स्तर, उसके ऊपर होता है मानसिक स्तर, उसके ऊपर होता है बौद्धिक स्तर,
और उसके ऊपर से आध्यात्मिक स्तर। और ये जो जितना स्तर ऊपर जाता जाता है उतना मुश्किल होता है कंट्रोल करना। जैसे उदाहरण के लिए बुद्धि को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उससे आसान है मन को कंट्रोल करना, उससे आसान है इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो भगवान बोल रहे हैं इस गीता के आखिरी 2 श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम इंद्रिय संयम द्वारा, सेंस कंट्रोल द्वारा काम के ऊपर विजय करने का प्रयास करो। पहले इंद्रियों के ऊपर संयम करो, जब इंद्रियों के ऊपर संयम करोगे तो मन के ऊपर संयम होगा, जब मन के ऊपर संयम होगा तो बुद्धि के ऊपर संयम होगा, और जब इन सब के ऊपर संयम होगा तो फिर आध्यात्मिक प्रगति होगी, तुम आध्यात्मिक स्तर पे आओगे, काम तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली बुद्धि और मन के स्तर पर काम को जीतने का प्रयास करोगे तो तुम निष्फल होगे, तुम सक्सेस नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में, आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। जैसे हमारी आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से गीता और भागवत का श्रवण, जीवा से भगवान के नामों का उच्चारण और भगवान का प्रसाद का ग्रहण करना, अपनी नाक से भगवान को अर्पित करे गए फूलों को सूंघना, हाँ, अपने हाथों से भगवान की सेवा में लगना, पैरों से मंदिर जाना। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, उससे काम के ऊपर विजय होगी। काम के ऊपर विजय होगी तो ज्ञान हृदय में रहेगा, ज्ञान हृदय में रहेगा तो फिर उससे क्या होगा, हम प्रॉपर यज्ञ कर पाएंगे, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ पाएंगे, निष्काम कर्म कर पाएंगे, पाप नहीं लगेगा, इस संसार में रहते हुए भी हम मुक्त आत्मा की तरह जीवन जी। तो इस प्रकार से भगवान कर्मयोग का सिद्धांत इस अध्याय में बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ, हमने 5, पता नहीं मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी प्रैक्टिकल तरीके से प्रभु जी हमको भगवद गीता समझा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि भगवद गीता की नॉलेज को हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझ पाना कि आखिर बताया क्या है भगवद गीता में। तो अभी मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रश्न, या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अंशुल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि हमें कोई भी कर्म करना है तो भगवान को सेंटर में रख के करना चाहिए, लेकिन हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज रहती है, हमारा जो शेड्यूल रहता है, तो हम पूरे दिन भर में कैसे भगवान को केंद्र में रख के कोई भी काम कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। अगर आपको भगवान को केंद्र में रखना, मैंने बताया भगवान को केंद्र में रखने का अर्थ क्या है, भगवान के नियमों का पालन करना, अर्थात यज्ञ करना। और मैंने आपको स्लाइड में बताया इस कलयुग के सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का उच्चारण। तो अगर आप अपने जीवन में से थोड़ा समय निकाल के, 24 घंटों में थोड़ा समय निकाल कर अगर आप भगवान के नामों को जप करना चालू करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप चालू करना करेंगे, वैसे तो हम सबको पता है 16 माला हमें करना चाहिए डेली, लेकिन 16 माला करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि इतना प्रैक्टिस जल्दी होता नहीं है। तो कम से कम आप 1 माला या 2 माला से स्टार्ट करिए, 10 से 15 मिनट लगेगा। आपको माला चाहिए तो हमारे हरे कृष्ण केंद्र से आपको मिल जाएगी, कृष्णा के थ्रू अवेलेबल करा सकते हैं। आप बैठ जाइए, दिन में कोई भी समय, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में कम से कम 10 से 15 मिनट, जितना ज्यादा हो सके आधा घंटा निकालिए और हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, आप इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा अपने पूरे दिन को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। हमारे 24 घंटे में से जब हम थोड़ा समय निकाल के भगवान को दे रहे हैं तो हमारा पूरा 24 घंटा यज्ञ बन रहा है। उसी प्रकार से हमारा जो धन अर्जित हो रहा है, उस पूरे धन में से हम थोड़ा धन निकाल के भगवान को दे रहे हैं तो हमारा पूरा धन शुद्ध हो रहा है, पूरा धन युद्ध यज्ञ बन रहा है। उसी प्रकार से भाग हम भगवान की गीता समझने में लगाएंगे, पूरी बुद्धि हमारी यज्ञ बन रही है, आध्यात्मिक बन रही है। तो हर चीज भगवान के सेवा। तो बुद्धि को भगवान का ज्ञान समझने में लगाइए, समय को भगवान का नाम जप करने में लगाइए, अपने धन को भगवान के लिए कुछ दान देकर, प्रचार के लिए दान देकर, जैसे ये प्रोग्राम माइनस करा है, मुझे पता नहीं हमारे हरे कृष्ण वाले केंद्र वाले लोगों ने कुछ खर्चा भी किया होगा इसके प्रचार प्रसार के लिए, तो ऐसे प्रचार कार्यों में अपने धन को लगाइए।
उसी प्रकार से आपका घर है, घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए तो पूरा घर मंदिर बन जाएगा। तो हर गतिविधियों को भगवान से जोड़ सकते हैं, भगवान केंद्र में हो जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है अंशुल जी? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सौरभ सोनी जी ने एक प्रश्न पूछा है कि मन यदि इंद्रियों के ऊपर है तो मन को संयम करने के लिए पहले इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं? हाँ, तो हमने प्रवचन के अंदर एंड में बताया था कि हमारा जो कृष्ण भावना का प्रोसेस है ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं आपके इंद्रियों के लिए। जैसे आप कभी हमारे कोई भी हरे कृष्ण मंदिर में आइए, आपको बहुत सुंदर विग्रहों के दर्शन मिलेंगे दर्शन करने के लिए। हाँ, और ऐसा नहीं कि आपको मंदिर ही आना पड़ेगा, आप अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। अधिकांश घरों में मंदिर होता ही है, तो भगवान का नियत दर्शन करिए। आजकल लोग अपने बड़े बड़े स्मार्टफोन में वॉलपेपर, कोई सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस का वॉलपेपर रखने की जगह भगवान के सुंदर सुंदर चित्र रखिए, है कि नहीं? ऐसे करके तो अपनी आंखों को आंखें हमेशा सुंदर चीज देखना चाहती है, और भगवान से सुंदर कौन हो सकता है? तो अपने रूम में आप जहां पे भी रहते हैं घर में भगवान के अलग अलग तस्वीर लगा सकते हैं, है कि नहीं? हमें मूवीज और क्या बोलते हैं, सिनेमा, मूवीज, ड्रामा, ये सब देखने की इच्छा होती है, तो भगवान की लीलाओं के तो इतने सुंदर सुंदर सिनेमा, ड्रामा, मूवी सब कुछ अवेलेबल है, उसे देखिए। हमें संगीत सुनने की इच्छा होती है, तो हमारे पास अनेक प्रकार के संगीत हैं, कृष्ण भावनामय संगीत, कीर्तन जिसे बोलते हैं, अलग अलग रागों में, अलग अलग स्टाइल्स में कीर्तन है। ये सब आपको हरे कृष्ण केंद्र में प्राप्त हो सकते हैं अगर आप उनसे संपर्क करेंगे तो। उसी प्रकार से हमारे जीवा को अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा होती है, तो हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में खाने की मनाही नहीं है, बल्कि हमारे मंदिरों में तो ऐसा प्रसाद बनता है कि भाई लोग एक बार खाते तो बोलते हैं यार कैसे बनाते हैं आप। तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा के आप भरपेट और स्वादिष्ट व्यंजन प्रसाद रूप में खा सकते हैं। तो उस प्रकार से अपने सारे, और आपके पास, मैंने बताया आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई एबिलिटी है, आप कुछ कार्य अच्छे से कुशलता से कर पाते हैं, तो आप उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उदाहरण के जैसे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, किसी ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया होगा, किसी ने प्लानिंग की होगी, किसी ने प्रमोशन किया होगा, किसी ने पोस्टर बनाया होगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे लोगों ने अपना स्किल, टैलेंट्स, बुद्धि का उपयोग किया है इस सब कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हर चीज को हम भगवान से जोड़ सकते हैं, और इन सबको हम इंद्रियों के थ्रू लगा रहे हैं, है कि नहीं? अब और अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप ऐसे कुछ, जैसे मैं अपनी इंद्रिय, बोलने वाली इंद्रियों को लगा रहा हूँ, है कि नहीं? तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ उन्नत ज्ञान है और आप शेयर कर सकते हैं प्रामाणिक रूप से, तो आप प्रवचन दे सकते हैं, तो आप कुछ लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। हमारी मैगजीन चलती है बैक टू गॉड मैगजीन इस्कॉन की, उसमें आपका आर्टिकल दे सकते हैं। तो कई प्रकार की गतिविधियां हैं जिससे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के उसे वश में कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है। आप हरे कृष्ण केंद्र से डिवोटी संपर्क करेंगे, आपको पता लगेगा कितनी गतिविधियां हैं, इतनी गतिविधियां हैं कि समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक और क्वेश्चन है संतोष लोधा जी की तरफ से। ये पूछना चाहते हैं कि भक्ति करते करते कभी कभी मन हट जाता है भक्ति करने से, तो ज्यादा से ज्यादा समय हम भक्ति में कैसे लगा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भक्ति करते हैं हम, भगवान, भक्ति अर्थात अपने एक्टिविटीज को भगवान से जोड़े रखना। तो वहां से मन क्यों हट जाता है? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इस दुनिया में टेम्पटेशंस अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत चीजें आपको आकर्षित करती हैं दुनिया में, भोग की चीजें। तो दुनिया में जैसे कोई बिलबोर्ड देखा, कोई इधर देखा, दूसरे लोगों को भोग करते हुए देखते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को जब हम इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ देखते हैं, तो हमें डाउट आता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं भक्ति के मार्ग में हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो हमारा मन में भी भोग की इच्छाएं आ जाती है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में हमें उन लोगों का संग करना चाहिए जो भक्ति में अच्छे से लगे हुए हैं, अर्थात सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके कलयुग में सत्संग का बहुत महत्व बताया है। सत्संग एक ऐसी चीज है जो आपकी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज कर देता है। जिस प्रकार से हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, फिर आप चाहें तो नहीं चलेगी, उसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक बैटरी भी खत्म हो जाती है इस भोगपूर्ण संसार में रहते हुए। इसलिए अपने कर्तव्य को करते करते साथ साथ आप नियमित रूप से भक्तों के संग करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति बनी रहेगी। जैसे यथार्थ देवी कार्यक्रम क्या है, ये ऑनलाइन सत्संग है। और मुझे पता नहीं गुना में, कृष्ण जी, गुना में कुछ सत्संग कार्यक्रम होते हैं नियमित रूप से आपके हरे कृष्ण केंद्र में?
हाँ प्रभु जी, हर संडे को करते हैं हम लोग। नियमित हमारा सेंटर है गुना में, हरे कृष्णा सेंटर सिसोदिया कॉलोनी में, तो वहाँ पे नियमित बहुत होते अच्छा, संडे। बहुत अच्छा। तो देखिए ऐसे कुछ रेगुलर सत्संग कार्यक्रम होते हैं, उससे उससे आप जुड़िए। हर रविवार होते हैं, मतलब हर हफ्ते होते हैं, तो अच्छा फ्रीक्वेंसी, कम से कम आप हर दिन नहीं जा सकते तो हर एक हफ्ते में एक बार जा सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। तो आप आपके प्रश्न, कोई मान लो आपको डाउट आ गया तो प्रश्न क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसमें शायद प्रोग्राम का प्रसाद तो रहता ही होगा, हाँ प्रसाद मिलेगा, भक्तों को संग मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर आप हतोत्साही नहीं होंगे। ऐसा करके, क्योंकि भगवान में मन लगाना में थोड़ा समय लगता है, सत्संग उसमें मदद करता है। तो उत्तर मिला होगा। हाँ, और कोई धर्मवीर क्वेश्चन? जी, धर्मवीर जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे रोज अपन पूजा पाठ करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, यदि किसी कारणवश किसी दिन नहीं कर पाते तो उस दिन बड़ा मन में चिड़चिड़ाहट रहती है, तो उसके लिए क्या करें? तो करिए। अगर नहीं, आप किसी जानते हैं कि भाई कारणवश। मैं भगवान का नहीं कर पाऊंगा तो चिड़चिड़ रहेगी, तो फिर हमें करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं, आपका प्रश्न समझ गया कि प्रभु जी कभी कभी तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बस नहीं कर पाते। समय नहीं मिल पाता। देखिए, हम सबको अपने जीवन, हम सबको अधिकार है ये चुनाव करने का कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, और वो निर्भर करता है कि हमारे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है। प्रायोरिटीज अर्थात हम किस चीज को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देते हैं। देखिए, जो लोग पैसे को बहुत महत्व देते हैं, वो लोगों को भगवान के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। वो कहेंगे हमें मतलब नहीं है भगवान से। हाँ, जो तो हमारा समय उस चीज के लिए अपने आप ही निकल जाएगा जिसको हम महत्व देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो भी भोजन करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति है दुनिया में, अरे प्रधानमंत्री भी पूरे देश को चला रहा है, लेकिन भोजन के लिए समय निकालता है, क्योंकि उसको मालूम है भोजन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, भूखा नहीं रह सकता। तो जिस प्रकार से व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, शरीर को रखने के लिए भोजन करेगा ही, उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक ज्ञान में सीरियस है, वो कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आत्मा को भोजन देने में वो पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि वो जानेगा अगर मैंने भगवान का नाम जप नहीं करा, भगवान के लिए समय नहीं निकाला, तो मेरी आत्मा भूखी होगी। शरीर में भले ही शक्ति रहे, शरीर भले ही हष्ट पुष्ट रहे, लेकिन मैं अंदर से दुखी रहूंगा, क्योंकि आत्मा दुखी रहेगी, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो जो व्यक्ति इस चीज को जानता है वो कितना व्यस्त हो, समय तो निकाल ही लेंगे। और मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि समय निकला ही नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा अपने जीवन को मोल्ड करें, ऐसा अपने जीवन को ढालें कि हमारा नियत रूप से, जैसे हम एक अच्छी आदत बताते हैं लोगों को कि जल्दी उठने की, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी उस समय रहती है। अगर आप उस समय उठकर कुछ भी ध्यान योग क्रिया करते हैं, माय गॉड, उसका मैं एक सेपरेट सेशन आपको बता सकता हूँ, उसके कितने फायदे होते हैं। हाँ, और उस समय कुछ काम नहीं होता, सारी दुकानें बंद होती हैं, स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं। तो अगर हम जल्दी सोने जल्दी उठने की आदत ऐसी कुछ डालें और ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रयास करते हो, भगवान की आसान समय निकाल सकते हैं। जैसे मैं रोज सुबह, मैं अपने जीवन में रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, और 4:30 बजे से हमारे मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, भगवान का मंत्र जप करते हैं। 2 घंटे में हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूँ, 16 माला करते हैं। और यहाँ पे हमारे कई सारे हरे कृष्णा केंद्र के भक्त जो 16 माला करते हैं, वो भी बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो हमें, हमारे ऊपर है हम अपने जीवन को कैसे ढालना चाहते हैं, हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। और मान लीजिए अगर परिस्थिति इतनी खराब है कि आप नहीं कर, मतलब किसी दिन नहीं कर पाए, तो भगवान समझते हैं कि ठीक है, आज के दिन मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई बीमार है, कुछ तो इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी भगवान समझते हैं। लेकिन उसको आदत नहीं डालना चाहिए, हर दिन इमरजेंसी नहीं होता। इमरजेंसी इज इमरजेंसी। ऐसा करके, ठीक है धर्मवीर जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर हैंड रेज करना चाहते हैं तो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं, या आपको सेशन से कोई अच्छा पॉइंट लगा तो वो भी बोल सकते हैं। तो आज हमने 3 अध्याय खत्म कर लिए हैं बहुत अच्छे से, और कल हमारा 4था अध्याय चालू होने वाला है। तो
कोई प्रश्न है किसी का या हम एंड करेंगे? देवेंद्र यादव जी, आपका कोई प्रश्न? अच्छा, वो धन्यवाद दे रहे थे एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको समझ रहा है गीता के कंसेप्ट्स। हाँ, देखिए अभी हम बहुत सारांश में गीता डिस्कस कर रहे हैं, 1 घंटे में एक अध्याय समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप साथ साथ गीता पढ़ेंगे भी तो आपको फ्लो समझ में आता जाएगा। और ऐसे सत्संग प्रोग्राम होते रहेंगे हरे कृष्ण केंद्र में, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो कृष्ण प्रभु, कैन वी एंड हियर फॉर टुडे? यस प्रभु जी, श्योर। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के तीसरे सत्र को इतने अच्छे से समझाने के लिए, और हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं जो लास्ट तक अच्छे से सुन रहे हैं और सीरियसली ले रहे हैं इस चीज को। तो सभी से कल मिलना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।